पुलिस प्रशासन की बात की, जब हमारा मुखिया जो जो हमारा राजा है, जो हमारा मुख्यमंत्री, वो कहीं ना कहीं उसकी सह मिल जाएगी अधिकारियों को और उन पे जब कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इन चीजों को बढ़ावा मिलता है और उसी का असर हम लोग को देखने को मिल रहा। कल अभी लाइट को लेकर महाखानपुर में पूरा रोड को जाम कर दिया गया था। सरकारी का जो विद्युत विभाग का वो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। लोग लाइट नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे एलटीटी लगने की आवश्यकता वहां भी नहीं लग रहा है। लोग रोड पे आ गए हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि अगर ये सब निरीक्षण विधायक के द्वारा अगर किया जाता तो ये सब चीजों को लेकर प्रॉब्लम तो एक आवाज उठता तो शायद आज नहीं तो कल सदन में उठाते। तो क्या सदन में ये सब चीजों को लेकर बस्ती और कप्तानगंज की क्षेत्र को लेकर आप उठाते भी रहते हैं? मैंने काफी भी वीडियो आपको देखा है, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये सरकार अपने पक्ष सत्ता पक्ष के विधायकों में और विपक्ष के विधायकों में बहुत अंतर करना चाहती है। वो सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि आपने इनको वोट से जिता तो दिया, ये एक तरीके से ये मेरा हमें नहीं दबा रही है, ये जनता को दबा रही है जिन्होंने हमें वोट दिया। ये कहीं ना कहीं उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं कि जब आपके विधायक के कहने के बाद भी काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप लोग का मनोबल टूटेगा। मगर वो ना मेरा मनोबल तोड़ सकते हैं ना मेरी जनता का मनोबल तोड़ सकते हैं। जितना ही ये सरकार हमको परेशान करेगी, हमारी जनता को परेशान करेगी। लोकतंत्र में जो हम लोग को अधिकार मिला है, हमारी जनता को अधिकार मिला, इन्होंने जितना परेशान किया है, जब जब परेशान किया उन्होंने उतनी बड़ी संख्या में हम लोगों को लोकतंत्र में जो मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है उतने ही बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उतनी ही बड़ी जीत देने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है आज जिस तरीके से हाहाकार पूरे प्रदेश में है, चाहे नौजवान, चाहे किसान, चाहे हर जात धर्म के लोग इस सरकार से परेशान है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी इस सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे और जो तमाम समस्याएं हैं हम लोग उसको निश्चित रूप से दूर करने का काम करेंगे। जी, आज बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में क्राइम और घटनाओं को लेकर आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बट यह है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ, दिखाता भी हूँ। तो ये बताया जाता है कि आप समाजवादी के एजेंडा है। सोचिए सरकार में वो है तो हम अखिलेश यादव जी से सवाल पूछेंगे, राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे योगी सरकार से पूछेंगे, डबल इंजन की सरकार से पूछेंगे। तो आज इस तरीके से हम लोग पे आरोप क्यों लग रहा है? आपसे इतना सवाल मैंने किया है, क्या कोई समाजवादी को लेकर सवाल मैंने पूछा है? कोई आपको लेकर सवाल पूछा जो सामाजिक में हो रहा है, जो समस्याएं हैं उसको लेकर मैंने सवाल पूछा? क्या इसमें गलत है? क्या एक पत्रकार इस तरीके से सवाल नहीं उठा सकता है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार साजिश करने का काम कर रहे हैं। जैसे ये लोग हमारा मनोबल तोड़ रहे हैं कि जब विपक्ष के विधायकों का काम नहीं होगा, इनकी सुनवाई नहीं होगी, तो जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया है, जिन लोग इनके साथ चलने वाले लोग हैं, उनका मनोबल टूटेगा। इसी तरीके से पत्रकारों का भी मनोबल तोड़ना चाहते हैं। जब आप सही चीज बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये दबाव बनाते हैं, पत्रकारों को भी ये गुमराह करते हैं। जो ये हमारे लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा चौथा स्तंभ है पत्रकार, उसको ये तोड़ने की बार बार कोशिश करते हैं। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप जैसे पत्रकारों का कि जो जमीनी हकीकत होती है, जो सही बात होती है, उसको उठाने का काम करते हैं। और जो हमारे जनता है, जो जनता जनार्दन, यही जनता सबका फैसला करती है, उसको आप सही चीज दिखाने का काम करते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आज जो आपने तमाम बिंदुओं को उठाया, हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे शरीर का एक एक बूंद खून भी लग जाए, मगर अगर लोगों को कहीं से भी मदद दे पाए, उनको जो दुख दर्द हो उसको कैसे भी दूर कर पाए, तो निश्चित रूप से उसको दूर करने का हर भरसक प्रयास निश्चित रूप से करने का हम लोग। बीजेपी के कुछ मंत्री और नेता लोग हैं, बताते हैं कि आपके जो कप्तानगंज के विधायक हैं, नवयुवक हैं, उन्हें तो 24 घंटे में 18 घंटे काम करना चाहिए। हम लोग 16 घंटे करते हैं, लेकिन वो आज नहीं चल रहे हैं। अब युवा नेता है तो इन्हें और भी जबरदस्त तरीके से करना चाहिए। तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी भी नेता की पहचान उसको जो मिलने वाला वोट होता है। कई लोग ऐसे एक नेता भी हैं कि जो मंच पे बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां शायरी सुनाते हैं, मगर जब वो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी व्यवस्था है आम जनता की, जब चुनाव की बात आती है तो वो 1000 में भी पार नहीं जा पाते। और आज हमें लाखों लाख वोट इसी जनता ने दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में गया हूँ, उनके बीच में खड़ा रहा हूँ, उनके सुख दुख में रहा हूँ। मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, अपने बेटा, अपना भाई, अपने
अपने दोस्त यार की तरह मुझे मानते हैं, और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ये जो मेरा दुख दर्द ये सिर्फ मेरा नहीं है, माननीय विधायक जी को भी इसी तरीके से मेरा दुख महसूस होता है, इसलिए वो मेरा समर्थन करते हैं। मंच पे बोलना, माइक पे बोल देना तो कोई भी बोल देता है, मगर मैं जमीन पे करने पे विश्वास करता हूँ और मैंने करके दिखाया, और जब तक शरीर में सांस रहेगी तब तक ऐसे निरंतर लोगों की सेवा करता रहूंगा। एक आरोप और लग रहा है कि बीजेपी कहती समाजवादी परिवारवादी पार्टी है, बाप सांसद बेटा विधायक, जो 20 साल से बाप को सांसद बना रहे हैं, जो 20 साल से पार्टी का अध्यक्ष बने हुए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बने बैठे, उनको भी मौका मिलना चाहिए ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत और विधायक के लिए। तो ये तमाम तरीके के आरोप लगाया जा रहा है, ये सवाल मैं आप पे रख रहा हूँ। तो क्या ये 2027 को लेकर जो रणनीति है कि एक सीट छोड़ा जाएगा, किसी अन्य को भी मौका दिया जाएगा, कि राजा का बेटा को ही राजा बनाया जाएगा? देखिए, राजा प्रजा का ये कल्चर खत्म हो गया। आज लोकतंत्र में सबसे बड़ी राजा हमारी जनता है जी, क्योंकि वो मदद, ये आपकी विधायक जी सोच है, लेकिन सभी लोग की ये सोच नहीं है। ये वो लोगों की सोच है जी, जो कहीं ना कहीं हमसे जलते हैं जी, वो जो जनता के वोट पे भरोसा नहीं रखते। हम तो जनता के बीच में काम करते हैं और ये किसी की बकौती नहीं होती। जी, जी, आपने देखा हमारे पिताजी बीच में एक चुनाव हार गए जी, मगर हम लोगों ने फिर से प्रयास किया, फिर से लोगों के बीच में गए, उनके दुख दर्द में लोगों ने जिस तरीके से हम लोग कम अंतर से हार गए थे मगर बहुत बड़ी जीत मुझे देने का काम किया। और मेरे बाद हम लोग लगातार जब जनता के बीच में चलते का काम किए, उन्होंने लोकसभा के चुनाव में आदरणीय सांसद जी को भी दिल्ली पहुंचाने का काम किया। ये किसी राजनीति किसी की बकौती नहीं होती है। जब आप लोगों के बीच में जाओगे, काम करोगे, और यही एक चीज ऐसी है जिसमें परिवारवाद अप्लाई हो ही नहीं सकता। जी, जी। आप किस्मत से एक बार हो सकता है परिवार, एक बार हो सकता है, मगर जब अगली बार जब आप जनता के बीच में जाते हो तो आपने क्या काम किया है, आप कैसे उनके बीच में रहते हो, आपकी बात व्यवहार कैसा, इन चीजों का आकलन करके लोग अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने का काम करते हैं। जी, लेकिन ये जो आरोप पे थोड़ा सा बताइए, जो बता रहे हैं कि मतलब 2027 को सीट को लेकर के किसी और को भी इसी पार्टी के आदमी के तौर पे किसी और को मौका मिलेगा, क्योंकि आज जो 20 साल से आपके पिताजी के साथ, सांसद जी के साथ में भी हैं, वो बूथ अध्यक्ष बने हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने बैठे हैं, तो उन लोग को भी कभी मौका मिलेगा कि आगे कि अब आज आपके पिताजी आपको बनाए, आपका बेटा होगा वो आपको बनाया जाएगा? ऐसे तमाम तरीके के हर पार्टी से आ रहा आरोप, तो इसमें देखिए यही जिला है, यहीं पर तमाम राजनीतिक लोग रहे हैं जिन्होंने कोशिश किया अपने बेटे को MP MLA बनाने का। जी, 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 जी। आपको अगर जानकारी जी, 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 जी। या उसको पूरी तरीके से जानकारी कर लीजिए, मगर बहुत लोग विफल रहे जी, जी, कि जनता के चुनाव से अपने बेटा बेटी को कोई भी पद दिलाने के लिए। जी, जी। मगर मेरे पिताजी ने पूरा जीवन जो मुझे सिखाया है कि आप सेवा के भाव से, आप एक चौकीदार की तरह से जब इन लोगों की सेवा करोगे तो हमेशा उनका आशीर्वाद प्यार आपके साथ रहेगा। तो मैं इसको आरोप की तरह नहीं, मैं इसको आशीर्वाद की तरह लेता हूँ कि ऐसे पिता का मैं पुत्र हूँ जिन्होंने पूरा जीवन लोगों की सेवा में, उनके मदद करने में, कैसे उनकी आवाज उठाई जाए उसमें लगा दिया। और आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए मैंने भी बचपन से देखा उन्होंने किस तरीके से लोगों की सेवा की, आज उन्हीं के रास्ते में मैं चल रहा हूँ। तो उसी तरीके से या कह लो उनसे ज्यादा प्यार आशीर्वाद, क्योंकि कोई मुझे अपने बेटे के रूप में देखता है, अपने भाई के रूप में देखता है, अपने दोस्त के रूप में देखता है, उससे ज्यादा आशीर्वाद प्यार मुझे देने का इसी जनता ने किया है। उसके लिए मैं बारंबार 1000 बार इस जनता का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितना प्यार आशीर्वाद दिया, और यही आशीर्वाद प्यार मुझे हमेशा अपने कर्तव्य का, हमेशा अपने दायित्वों का और कैसे इनकी सेवा में कर सकूं इसकी याद दिलाता है रात दिन। जब मैं सोचता हूँ कि इतना प्यार उन्होंने दिया, तब मेरी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। इसीलिए लगातार उस पर मैं